वेलकम बैक गाइस, दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। सो जैसा कि हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है और एक वीडियो ऐसे ही आ चुकी है जिसमें कि आप लोगों ने सर्च इंजन के बारे में बात किया था। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन की सर्च इंजन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हम लोगों ने सभी चीजों के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एफटीपी के ऊपर। ठीक है, एफटीपी मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गो। सो जैसा कि आप स्लाइड देख सकते हो गाइस, हम लोग को एफटीपी के बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं आपको पिछले वीडियो का रिकॉल कर रहा हूं, पिछले चैप्टर का रिकॉल कर रहा हूं एक्चुअली, तो मैंने आपको एचटीटीपी के बारे में बताया था चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था एचटीटीपी जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसका काम क्या था, जो भी वेबसाइट पे या जो भी इंटरनेट पे आपको हाइपर टेक्स्ट दिखती थी। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी आपको चीजें दिखती हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, वो सभी चीजें आपको विजिबल होती थी और सिर्फ एचटीटीपी के थ्रू। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को एचटीटीपी नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में हम लोग को एफटीपी पढ़ना है। अब क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो देखो, इंटरनेट पे फाइल की जो शेयरिंग होती है ना, फाइल का जो ट्रांसफर होता है वो एक सेट ऑफ रूल के थ्रू होता है और उसी सेट ऑफ रूल को या उसी प्रोटोकॉल को हम लोग क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जो कि दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइस के बीच में होने वाले फाइल ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, वो हमारे पास टीसीपी आईपी का एक पार्ट है। टीसीपी आईपी ये क्या होता है? ये तो नया टर्म सुनने को मिला। तो यार देखो, टीसीपी आईपी जो होता है ना, वो आपके क्लास 11 का टॉपिक है। क्या हमको यहाँ पढ़ना है? क्या एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल नहीं। बट अगर टीसीपी आईपी का नाम आ ही गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो टीसीपी आईपी होता है ना, आप बस इतना जानो कि जो टीसीपी आईपी होता है वो एक बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का काम होता है टीसीपी आईपी का। ठीक है, और उसी का एक पार्ट है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जितने भी ट्रांसमिशन हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज का है, ठीक है, ऑडियो का, वीडियो का, टीसीपी आईपी के ही अंदर आएगा। ठीक है, और उसी का एक पार्ट है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आया समझ में? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। FTP इज स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया और जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, FTP इज एन स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय TCP IP। TCP IP मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि क्या करता है? कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, या मेजर रोल प्ले करता है। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एफटीपी का काम क्या है? फाइल का ट्रांसमिशन कराना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। ठीक है, देखिए फिगर की वजह से समझते हैं। तो गाइस, फिगर को समझाने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक होमवर्क दिया था। मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ठीक है, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मैंने आपसे डिफरेंस पूछा था। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि क्या होता है कि जब आप इंटरनेट पे कोई फाइल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हो और वो आपको अच्छी लगती है और वो आप चाहते हो कि मैं उसको एक्सेस कर लूं या मैं उसको अपने लोकल कंप्यूटर में रख लूं, तो आप क्या करते हो? सिंपली उसको डाउनलोड कर लेते हो। तो डाउनलोड करने से क्या होता है? उसी की कॉपी, ठीक है, वही सेम टू सेम जो फाइल होता है या सेम टू सेम जो डॉक्यूमेंट होता है, वह आपके लोकल कंप्यूटर में भी आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। और जबकि इसके ठीक उल्टा काम है अपलोडिंग का। अपलोडिंग में क्या होता है? कोई भी फाइल जो आपके आपके खुद के पीसी में यानी लोकल पीसी में हो, ठीक है, उसको आप क्या करते हो? इंटरनेट पे अवेलेबल करा देते हो। जहां पे डाउनलोडिंग में आप क्या करते हो? इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड करते हो, उसका सेम टू सेम कॉपी अपने लोकल कंप्यूटर में बना लेते हो। वहीं पे अपलोडिंग में आपका कोई फाइल जो कि आपके लोकल कंप्यूटर में पहले से ही था, उसको आप क्या करते हो? इंटरनेट पे पब्लिश करा देते हो। तो यही होता है अपलोडिंग और यही होता है डाउनलोडिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा।
अगर नहीं क्लियर है तो चलिए एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं अगर YouTube पे वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, पब्लिश कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं वीडियोस को, ठीक है। और अगर आप वीडियोस को डाउनलोड करते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, डाउनलोड करके क्या करोगे, आप यही सेम टू सेम वीडियो अपने पास रखोगे ना, अपने डिवाइस में रख लोगे और जब चाहो उसको तब देख सकते हो। तो वो होता है डाउनलोडिंग। और मैंने क्या किया, मैंने अगर YouTube पे डाला, पब्लिश किया, तो मैंने क्या किया, अपलोडिंग, ठीक है। अब इससे तो क्लियर ही हो गया होगा। तो चलिए अब इस फिगर से भी समझ लेते हैं। देखिए इस फिगर में क्या है, ये तो कंप्यूटर एक होस्ट का कंप्यूटर है, एक क्लाइंट का कंप्यूटर है, ठीक है। और ये अपना FTP सर्वर है, ठीक है। FTP सर्वर क्या होता है अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए आप बस सुनो। तो क्या होता है कि जब यहां से कोई फाइल या डॉक्यूमेंट, यहां से यानी होस्ट कंप्यूटर से या क्लाइंट कंप्यूटर से कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट FTP सर्वर तक जाती है, तो हम लोग उसको अपलोडिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट कंप्यूटर क्या करे, यहां से कोई फाइल को क्या करे, अगर यहां से कोई फाइल यहां तक आती है, कहां तक, क्लाइंट कंप्यूटर तक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल डाउनलोडिंग कहते हैं। समझ में आया। यानी जब क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, कोई फाइल FTP सर्वर को भेजता है तो वो अपलोड करता है। बट अगर हम बात करते हैं FTP सर्वर अगर कोई फाइल यहां तक सेंड कर रहा है तो वो क्या कहता है, डाउनलोड कहलाता है, ठीक है। चलिए यहां पे देख सकते हो, दिस इज FTP क्लाइंट और यहां पे कौन है, यहां पे अपना है FTP सर्वर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि FTP क्या होता है। अब आपके मन में एक कॉमन सा सवाल होगा, हु यूजेस FTP, यानी FTP का यूज कौन करता है। तो FTP का यूज तो ऐसे कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, या लोकल जो भी यूजर्स हैं वो भी कर सकते हैं। बट हमको उतना जरूरत नहीं पड़ता। क्यों जरूरत नहीं पड़ता, एक्चुअली करते क्या हो आप FTP पे आप फाइल्स को अपलोड करते हो, बट जो लोकल पीपल्स होते हैं वो इसका ज्यादातर यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनके पास देखो और भी चीजें हैं, जैसे उनके पास गूगल ड्राइव है, वो गूगल ड्राइव पे जब भी चाहे तब अपना जो भी लोकल डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं और वहां से जब मन चाहे तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उनको FTP की उतना जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे पास बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनको इस चीज का बहुत जरूरत पड़ता है, ठीक है। उनको बहुत बड़े बड़े डेटा के साथ यूज करना रहता है। जैसे अगर आपने जीमेल से कोई फाइल भेजी होगी तो उसमें अप टू 25 MB, ठीक है, 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जाती है, ठीक है, या अपलोड आप उसमें नहीं कर सकते। बट अगर हम FTP पर बात करें तो FTP पे आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस चीज का यूज करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी IT सेक्टर्स जो होते हैं वो इस चीज का यूज करते हैं FTP का, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। तो स्लाइड में जैसा कि मेंशन है, एनीवन कैन यूज FTP सर्वर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बट स्पेशली बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बाय इंजीनियर्स एंड मेनी मोर, ठीक है। तो भाई कोई भी इस चीज का यूज कर सकता है, बट हम लोग को उतना यूज करना जरूरी नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास और भी एप्लीकेशन है लाइक गूगल ड्राइव, जीमेल, बहुत सी चीजें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उतना यूज नहीं करते, बट कोई भी कर सकता है। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इस चीज का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके मन में जरूर से एक सवाल आया होगा कि यार FTP का ही यूज वो क्यों करते हैं, वो हमारी तरह गूगल ड्राइव्स का क्यों नहीं यूज कर लेते। तो चलिए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ FTP सर्वर। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े बिजनेसेस जो कि FTP सर्वर्स का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं, कुछ तो बेनिफिट होगा ना यार। वो गूगल ड्राइव का, वो भी जीमेल का क्यों नहीं यूज करने थे। तो यार देखो इसके बेनिफिट्स ये है ना, सबसे पहली बात तो FTP सर्वर के 3 बेनिफिट्स मेन है। तो देखिए जो पहला बेनिफिट आता है ना, वो आता है सिक्योरिटी। यानी कि जो भी फाइल आप FTP के थ्रू ट्रांसफर करते हो, ठीक है, FTP के थ्रू जो भी फाइल्स आप ट्रांसफर करते हो वो सिक्योर होती है, उसमें कोई प्रकार की सिक्योरिटी का इश्यू नहीं आता। तो गाइस क्या होता है कि आप जो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजते हो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब सिंबल्स के फॉर्म में जाता है।
और वहां पे वो जाके एफटीपी सर्वर्स के पास स्टोर भी होता है, तो वो सिंबल्स के फॉर्म में यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपका डेटा जो है वो इतना सिक्योर है कि एफटीपी सर्वर्स को भी नहीं पता कि आपका डेटा एक्चुअली है क्या। यानी कि यूजर्स को छोड़कर जो भी एफटीपी मतलब जो भी यूजर्स हैं, जो भी क्लाइंट है, उसको छोड़कर सर्वर्स को भी नहीं पता कि आपका डेटा एक्चुअली में है क्या। इतनी सिक्योरिटी होती है, इतनी टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है। और एक चीज और, इसकी सिक्योरिटी में ये होता है ना कि कोई भी इसको बिना यूजर नेम और पासवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी इसके एक सिक्योरिटी का ही पार्ट है कि बिना यूजर नेम और पासवर्ड के कोई भी एफटीपी सर्वर्स की जो भी फाइल्स हैं उसको खोल नहीं सकता, राइट, ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसकी सिक्योरिटी के बारे में था। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल के अंदर आपको आपके डेटा का पूरा एक्सेस रहता है। आप जब चाहो तब आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यानी कि आपके डेटा का कंट्रोल, फुल एक्सेस आपके पास ही होता है और आपके अलावा कोई उस डेटा को हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो चलिए, मुझे पता है कि आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका एक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसकी कुछ एम्प्लॉइज हैं। अब सीईओ जो है कंपनी का, उसने क्या किया कि जो भी उसकी फाइल्स थी उसको एफटीपी सर्वर्स पे अपलोड किया है। ठीक है, तो एफटीपी सर्वर्स पे अपलोड जब उसने किया और उसका यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि भाई कंपनी है तो कंपनी में फाइल्स की जरूरत सभी इंप्लॉइज को पड़ेगी। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड सभी को पता है, इंप्लॉइज को भी और सीईओ को भी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी। एक कंपनी के लिए उसकी डेटा काफी प्रीसियस होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कुछ ऐसे डेटा हैं जो कि सीईओ नहीं चाहता कि वो एम्प्लॉइज को विजिबल हो, तो वो क्या करेगा, वो एफटीपी के मदद से वो उसको हाइड कर सकता है। क्या आप समझे? वो एफटीपी सर्वर जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से उसको हाइड कर सकता है, यानी जो डेटा वो नहीं चाहता कि एम्प्लॉइज को विजिबल हो वो डेटा वो हाइड कर सकता है। इसका कंट्रोल उसके पास है। तो ये होता है एक बेनिफिट एफटीपी सर्वर्स का। और तीसरा बेनिफिट, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, डिजास्टर रिकवरी। यानी कभी भी फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अपना सारा डेटा लूज कर देते हो, जो भी आप एफटीपी सर्वर्स पे आप ऐड किए थे। मान लो आपका पीसी खराब हो गया या आपका डिवाइस खराब हो गया, ठीक है, तो जो भी आपका डेटा है वो आप लूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो एफटीपी सर्वर्स आपको बैकअप का भी एक ऑप्शन देते हैं। वो अपने डेटा के साथ कभी भी ऐसे खिलवाड़ नहीं करते, उनके पास उस चीज का प्रॉपर बैकअप रहता है जिसको आप वापस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था डिजास्टर रिकवरी, और ये थे कुछ बेनिफिट्स जो कि एफटीपी सर्वर के थे। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है वर्किंग विद एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ अगर आपको वर्क करना है, ठीक है, अगर आपको भी अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। तो देखो, मैं अभी तक मैंने एफटीपी के बारे में आपको क्या बताया था। एफटीपी में क्या होता है, डेटा का शेयरिंग होता है, फाइल्स की शेयरिंग होती है दो कंप्यूटर्स के बीच में, राइट। वो दो कंप्यूटर्स होंगे कौन कौन से, तो जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था ना पीछे, चेक करो। हाँ, ये दो कंप्यूटर कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास होस्ट कंप्यूटर है, यानी एक हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर है, और एक हमारे पास है सर्वर कंप्यूटर, एफटीपी सर्वर, राइट। तो एक तो क्लाइंट कंप्यूटर है और एक अपना सर्वर कंप्यूटर है। तो जैसा कि आपने देखा वो दो कंप्यूटर्स कौन से थे, क्लाइंट एंड सर्वर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एफटीपी क्लाइंट के बारे में हमको समझना है और एक एफटीपी सर्वर के बारे में होता है, समझना है। तो यार जो भी डेटा होता है ना वो इन्हीं दो कंप्यूटर्स के बीच में अपलोड या डाउनलोड होता है, बस। ठीक है, यही काम होता है एफटीपी का, यानी ये भी जो भी डाउनलोडिंग हो रहा है, अपलोडिंग हो रहा है, उस चीज को गवर्न कराना। अब क्लियर होगा आई थिंक आपको एफटीपी के बारे में। तो क्या होता है कि एफटीपी जो क्लाइंट होता है ना, वो कंप्यूटर होता है जो डाउनलोड कर रहा होता है या अपलोड कर रहा होता है डेटा का। ठीक है, और जहां से कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, एफटीपी सर्वर। समझ में आया? यानी कि फाइल्स का जो भी डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कर रहा होगा वो कौन होगा, एफटीपी क्लाइंट, और जहां से कर रहा होगा उसको क्या कहेंगे, एफटीपी सर्वर।
तो देखो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफटीपी क्लाइंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि अगर एक बार एफटीपी सर्वर से कनेक्ट है ना, तो वो अपलोड कर सकता है या डाउनलोड कर सकता है फाइल्स को वहां से। और इसके अलावा एफटीपी सर्वर का क्या काम होगा? एफटीपी सर्वर वो कंप्यूटर होगा जो कि आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा होगा इंटरनेट पे। तो जब भी आप इसको रिक्वेस्ट करोगे कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए, तभी तो ये उसके रिप्लाई करेगा, यानी उसका आउटपुट सेंड करेगा आपको, और तभी तो आप क्या करोगे, इस काबिल होगे कि आप अपलोड कर सको और डाउनलोड कर सको फाइल्स को वहां से। कहां से? एफटीपी सर्वर से। तो चलिए इतना तो मैंने बता दिया आपको कि चीजें होती क्या है। बेस तो आपका बन गया, बट आप प्रैक्टिकल किस तरीके से करोगे, आपको करना किस तरीके से है, यानी एफटीपी के साथ वर्क किस तरीके से करना है, तो वो समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आपको एफटीपी के साथ वर्क करना है, यानी आप भी चाहते हो कि फाइल्स को मैं भी अपलोड कर सकूं और डाउनलोड कर सकूं और अपने फाइल को सिक्योर रख सकूं, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडो यूजर हो तो आप क्या करो, इन तीनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप मैक यूजर हो तो आप इन सब में से कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप लिनक्स यूजर हो, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो, तो आप इन सब में से कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर वर्किंग विद एफटीपी फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल एफटीपी क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम। ये जो भी सारी चीजें है ना, ये जो भी सारी चीजें हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एफटीपी क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम। बहुत सारे इसमें से पेड हैं और बहुत सारे फ्री हैं। ठीक है, आई होप कि आपने फाइलजीला का नाम तो सुना ही होगा, विंडोज के लिए जो आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आप इन सबको डाउनलोड करोगे ना, तो कुछ इसमें से क्या होगा, कुछ पेड है कुछ फ्री है, तो आप फ्री इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो करने के बाद क्या करोगे, करने के बाद आते हैं सेकंड स्लाइड पे, समझते हैं। अगर एक बार आपने डाउनलोड कर लिया कोई भी सॉफ्टवेयर, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू आर एबल टू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स ऑन द एफटीपी सर्वर। ठीक है, कौन कौन से स्टेप है यार, देख लो। तो सबसे पहला स्टेप है ओपन विंडो एक्सप्लोरर। आप कुछ लोगों को नहीं पता होगा विंडो एक्सप्लोरर कहां से ओपन करें, तो मैं बता देता हूं। आप क्या करोगे, जो भी पीसी है आपका, जो भी डिवाइस है आपका, लैपटॉप में या पीसी में, स्टार्ट बटन पे जाना, फाइल एक्सप्लोरर लिखना या विंडो एक्सप्लोरर लिखना, एक ही बात है, फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर, एंटर करना, वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही वो आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, दूसरा काम क्या करना है आपको, ये दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको दूसरा काम? टाइप एनी ऑफ द यूआरएल गिवन बिलो इन द एड्रेस बार ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर। यानी आप क्या करो कि कोई भी यूआरएल, इन तीनों में से कोई भी यूआरएल, और भी होते हैं बिल्कुल, और भी होते हैं, बट ये तीन बेसिक्स हैं। आप कोई भी यूआरएल टाइप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यूआरएल टाइप कर सकते हो यहाँ पे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं अपना ये कर्सर यहाँ पे ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे क्या कर सकता है, ये एक लिंक है। ठीक है, ये एक लिंक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लिंक की तरह यहाँ पे मुझे टैप करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन तीनों में से कोई भी यूआरएल आप क्या कर सकते हो, अपने एड्रेस बार में लिख सकते हो। एड्रेस बार ये कहाँ होता है, तो दिखा देते हैं एड्रेस बार कहाँ होता है। देखो यहाँ होता है। तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखो रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, जैसा आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ये टाइप किया हुआ है। अब यही है एड्रेस बार, ये अपना एड्रेस बार है, और यहीं पे जाके आपको टाइप करना है। ठीक है, तो एड्रेस बार में अगर आप ये तीनों में से कोई भी एक टाइप करते हो और उसको एंटर करते हो, तो अगर आपके पास वो क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर है तभी। ठीक है, अगर नहीं है तब तो एरर है। ठीक है, नहीं होगा तो एरर आएगा, और अगर है तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट सेंड होगी एफटीपी सर्वर के पास, और एफटीपी सर्वर जब उसको अप्रूव करेगा तो फिर क्या होगा, तो देखो फिर क्या होगा। तो अगर एक बार एफटीपी सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया तो यू आर एबल टू डाउनलोड और अपलोड फाइल्स ऑन द एफटीपी सर्वर। तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो फाइल्स को ओवर एन एफटीपी सर्वर। ठीक है, तो ये हो सकता है। कैसे कर सकते हैं बताते हैं हम आपको। अब होगा क्या, नहीं तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर, इन सब में से जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उस पर क्लिक करना, तो भी आप अपलोड, वहां पे भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो भी आप अपलोड कर सकते हो, और नहीं तो
सिंपली क्या होगा, आपके कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर वाले में ही क्या होगा, एक बन के आएगा क्या, आइकन, और एक फोल्डर बन के आएगा, ठीक है, सॉरी आइकन नहीं, फोल्डर, फोल्डर बन के आएगा आपका एफटीपी सर्वर के नाम से। अब क्या करना, जो भी फाइल्स आपको एफटीपी सर्वर पे अपलोड करनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली अपने लोकल कंप्यूटर से कॉपी करना और ले जाके उस फोल्डर में पेस्ट कर देना। सिंपल, अपने लोकल कंप्यूटर से कॉपी करना और एफटीपी सर्वर में ले जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। और जो भी फाइल, और कुछ फाइल्स होंगी जो कि सर्वर पे पहले से ही होंगी, जो कि आपको अगर यूजफुल लगे तो आप क्या कर सकते हो, वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हो, या बाई चांस कभी भी वो फाइल जो आपने एफटीपी सर्वर पे डाउन अपलोड किया था वो आपके लोकल पीसी से डिलीट हो जाती है, तो आप एफटीपी सर्वर से उसको वापस से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए, आई होप कि आपको क्लियर होगा पूरा एफटीपी के बारे में। एक लास्ट और है, मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूं। देखो, एचटीटीपी वर्सेस एफटीपी समझ लेते हैं। तो यार देखो, जैसे कि एचटीटीपी जो होता था ना, वो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसके थ्रू वेबसाइट की जो भी इमेजेस होती थी, जो भी हमारे पास वीडियोस होते थे, टेक्स्ट होता था, वो हमको विजिबल होता था। कैसे, एचटीटीपी के थ्रू। लेकिन एफटीपी के थ्रू क्या होता है, जो बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, जो बड़े बड़े डेटा होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। छोटे मोटे इमेजेस, छोटे मोटे यूआरएल, छोटे मोटे टेक्स्ट नहीं ट्रांसफर होते, बड़े बड़े फाइल्स हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसके यूआरएल में डिफरेंस है। कैसे भाई, तो देखो यहाँ पे कि जैसे कि अगर हम लोगों ने एचटीटीपी वाले यूआरएल जब पढ़े थे, तो उसमें क्या था, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस इस तरीके से लिखा हुआ आता था, फिर कोलॉन लगता था एंड देन डबल स्लैश। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे क्या है, यहां पे आप देख सकते हो एफटीपी कोलॉन डबल स्लैश। तो यहां पे आप इसकी यूआरएल में भी एक अच्छा खासा डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और डिफरेंस की बात करूं, तो देखो यहाँ पे जो एचटीटीपी होता है ना, वो एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, वो एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो ये गवर्न करता है कि जो भी डेटा है, जो भी हमारे पास हाइपर टेक्स्ट है, उसका ट्रांसफर किस तरीके से होना है ओवर द इंटरनेट। जबकि एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है ना, जो कि क्या करता है, ये गवर्न करता है कि जो भी फाइल्स हैं वो एफटीपी सर्वर और एफटीपी क्लाइंट के बीच में किस तरीके से ट्रांसफर होंगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी क्लियर होगा कि एचटीटीपी और एफटीपी राइट में के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार और इसको देख लीजिएगा, फुल क्लियर हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।